राजनीति का एक ऐसा अध्याय खुल सकता है जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। क्या खान सर कभी सामाजिक न्याय की राजनीति के मंच पर दिखाई दे सकते हैं? क्या वो राजनीति में आएंगे? और अगर आए तो सबसे बड़ा सवाल, क्या खान सर जैसे प्रभावशाली शिक्षक आजाद समाज पार्टी के साथ वैचारिक रूप से खड़े हो सकते हैं? तो क्या इससे 2027 की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? यही सवाल आज युवाओं के दिमाग में तेजी से घूम रहा है, क्योंकि हाल ही में पहली बार जब खान सर ने एक क्लासरूम में चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम सकारात्मक तरीके से लिया और उन्हें क्रांतिकारी व दमदार नेता कहा गया, ये सिर्फ एक सामान्य शब्द नहीं था, बल्कि लाखों छात्रों के बीच एक नई जिज्ञासा का कारण बन गया। लोग सोचने लगे कि आखिर एक शिक्षक जो हमेशा संविधान, तर्क और जागरूकता की बात करता है, जब किसी जमीनी आंदोलन से जुड़े नेता की प्रशंसा करता है, तो क्या ये सिर्फ एक उदाहरण है या किसी वैचारिक समानता का संकेत? आज के समय में राजनीति सिर्फ नेताओं की रैलियों से नहीं चलती, बल्कि विचारों की ताकत से चलती है। और विचारों को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? शिक्षक। क्योंकि नेता भाषण देता है, लेकिन शिक्षक सोच बनाता है, और जिस व्यक्ति की सोच बन जाती है, उसका भविष्य का निर्णय भी उसी सोच के आधार पर होता है। यही कारण है कि जब शिक्षा और सामाजिक आंदोलन के विचार एक साथ चर्चा में आते हैं, तो उसका प्रभाव सीधा समाज की दिशा पर पड़ता है। अब जरा इस पूरे विषय को गहराई से समझते हैं। खान सर एक ऐसा चेहरा है जो करोड़ों छात्रों के बीच सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखे जाते हैं। उनकी क्लास में इतिहास, राजनीति, संविधान और सामाजिक मुद्दों पर जो बातें होती हैं, वो सीधे युवाओं की मानसिकता को प्रभावित करती हैं। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण एक ऐसा नाम है जो सामाजिक न्याय, आंदोलन और जमीनी राजनीति के कारण युवाओं के बीच तेजी से पहचान बना चुके हैं। जब इन दोनों नामों का वैचारिक रूप से एक ही चर्चा में आना शुरू होता है, तो यह सामान्य घटना नहीं रहती, बल्कि एक संभावित राजनीतिक विमर्श बन जाती है। हाल ही में जब खान सर ने अपनी क्लास में चंद्रशेखर आजाद को क्रांतिकारी कहा, तो बहुत से छात्रों ने इसे एक प्रेरणादायक संदर्भ के रूप में लिया। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में ये चर्चा तुरंत एक बड़े सवाल में बदल गई। क्या खान सर की सोच सामाजिक न्याय की राजनीति के करीब है? क्या वो केवल एक शिक्षक के रूप में उदाहरण दे रहे थे, या ये उनके वैचारिक दृष्टिकोण की झलक थी? क्योंकि राजनीति में हर शब्द का वजन होता है, और खासकर तब जब वो शब्द किसी प्रभावशाली मंच से बोला जाए। अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात ये समझना है कि किसी की प्रशंसा करना और किसी राजनीतिक दल में शामिल होना दोनों अलग अलग बातें हैं। राजनीति में संकेतों की भाषा बहुत गहरी होती है। कई बार कोई औपचारिक घोषणा नहीं होती, लेकिन वैचारिक समर्थन धीरे धीरे जन चर्चा का रूप ले लेता है, और जन चर्चा ही आगे चलकर नैरेटिव बनती है। आज जो चर्चा शुरू हुई है, वो भी उसी नैरेटिव की शुरुआत हो सकती है, जिसमें शिक्षा और सामाजिक न्याय की राजनीति को एक साथ देखा जा रहा है। अगर हम एक काल्पनिक लेकिन तार्किक स्थिति की कल्पना करें, तो सोचिए कि अगर भविष्य में खान सर जैसे लोकप्रिय शिक्षक सामाजिक न्याय की राजनीति के मुद्दों को खुलकर समर्थन देने लगे, तो उसका असर किस पर पड़ेगा? सबसे पहले युवाओं पर, क्योंकि आज का युवा भावनाओं से कम और तर्क से ज्यादा प्रभावित होता है। वह उस व्यक्ति की बात को गंभीरता से लेता है जिस पर उसे बौद्धिक भरोसा होता है। और अगर वही व्यक्ति किसी सामाजिक आंदोलन या राजनीतिक विचारधारा की सराहना करता है, तो युवा उस विचारधारा को समझने और अपनाने की कोशिश करता है। अब सवाल आता है आजाद समाज पार्टी का। यह एक ऐसी राजनीतिक धारा है जो सामाजिक न्याय, संविधान और अधिकारों की राजनीति पर आधारित है। चंद्रशेखर आजाद की छवि एक जमीनी नेता की है, जो आंदोलन और जन संघर्ष के माध्यम से अपनी पहचान बना चुके हैं। ऐसे में अगर शिक्षा से जुड़े प्रभावशाली वर्ग का वैचारिक समर्थन किसी भी रूप में दिखाई देता है, तो यह राजनीति में एक नया समीकरण बना सकता है। क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ी ताकत संगठन नहीं, बल्कि जनमानस की सोच होती है। 2027 के चुनाव को ध्यान में रखकर देखें, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में युवा वोट बैंक की भूमिका निर्णायक होने वाली है। और युवा वोट बैंक को प्रभावित करने वाले दो सबसे बड़े माध्यम हैं, शिक्षा और सोशल मीडिया। खान सर का प्रभाव इन दोनों क्षेत्रों में देखा जाता है।
उनकी क्लास केवल एक क्लास नहीं, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से लाखों छात्र समाज, राजनीति और इतिहास को समझते हैं। अब अगर ऐसे प्लेटफॉर्म पर किसी नेता की सकारात्मक छवि प्रस्तुत होती है, तो वह छवि युवाओं के मन में एक अलग जगह बना लेती है। लेकिन यहाँ पर एक और गहरा पहलू भी है। राजनीति में जुड़ाव हमेशा सीधे सदस्यता से नहीं होता, बल्कि विचारों के समर्थन से शुरू होता है। पहले वैचारिक सम्मान, फिर संवाद, फिर मंच साझा करना और उसके बाद किसी प्रकार का औपचारिक सहयोग, ये राजनीति का एक सामान्य क्रम माना जाता है। इसलिए आज जो चर्चा चल रही है कि क्या खान सर कभी आजाद समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं, वो पूरी तरह काल्पनिक जरूर है, लेकिन ये चर्चा शून्य से पैदा नहीं हुई है। इसके पीछे वह मानसिक प्रभाव है जो एक बयान के बाद समाज में बना है। अब जरा एक और दृष्टिकोण से सोचिए, अगर भविष्य में शिक्षा और सामाजिक आंदोलन की सोच एक साथ आती है, तो क्या होगा? इसका सीधा असर जागरूक राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि जब शिक्षित युवा किसी आंदोलन या राजनीतिक विचारधारा को समझकर समर्थन करता है, तो वह अंध समर्थन नहीं होता, बल्कि तर्क आधारित समर्थन होता है। और तर्क आधारित समर्थन राजनीति में लंबे समय तक टिकता है। फिलहाल वास्तविकता ये है कि खान सर द्वारा किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, न ही किसी प्रकार का औपचारिक संकेत सामने आया है। इसलिए इस पूरे विषय को तथ्य और कल्पना के संतुलन के साथ समझना जरूरी है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि किसी बड़े प्रभावशाली शिक्षक द्वारा किसी जमीनी नेता को क्रांतिकारी कहना युवाओं के बीच उस नेता की वैचारिक छवि को मजबूत जरूर करता है। आज नीति में इमेज और नैरेटिव का बहुत महत्व है। अगर आज के समय में किसी नेता की छवि युवाओं के बीच सकारात्मक और क्रांति के प्रतीक के रूप में बनती है, तो वह राजनीतिक रूप से एक बड़ी पूंजी बन जाती है। और यही कारण है कि एक साधारण क्लासरूम में बोले गए शब्द भी कभी-कभी राष्ट्रीय स्तर की चर्चा बन जाते हैं। अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल वहीं आकर खड़ा होता है, क्या ये केवल एक सामान्य प्रशंसा थी, या आने वाले समय में शिक्षा और सामाजिक न्याय की राजनीति के बीच किसी बड़े वैचारिक संवाद की शुरुआत? क्या भविष्य में ऐसा कोई मंच बन सकता है जहां जागरूकता और आंदोलन एक साथ दिखाई दें? और अगर ऐसा हुआ, तो क्या 2027 की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं? इन सभी सवालों का स्पष्ट उत्तर अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन इतना जरूर है कि एक छोटे से बयान ने एक बड़ी राजनीतिक चर्चा को जन्म दे दिया है। और जब चर्चा युवाओं के बीच शुरू हो जाती है, तो वो केवल चर्चा नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे एक विचारधारात्मक बहस बन जाती है, जो आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, अब आप बताइए, इस पर आपकी क्या राय है? क्या खान सर को राजनीति में आना चाहिए? क्या उन्हें आजाद समाज पार्टी में आकर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस चैनल, क्योंकि क्रांति की शुरुआत यहीं से। जय संविधान।